हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक फैशन पॉइंट। लास्ट वाली वीडियो में हमने प्लाज़ो कट किया था। प्लाज़ो की मैंने सारी डिटेल में कटिंग बताई थी और वही प्लाज़ो मैंने यहाँ पर वेयर करके भी बताया है। अब इसका जो टॉप पार्ट है उसकी हम कटिंग करने वाले हैं। टॉप पार्ट के कटिंग की डिटेल वीडियो यहाँ पर मैं आपसे शेयर करूँगी। जो यहाँ पर टॉप पार्ट की मैंने कटिंग की है सेम टू सेम हम वैसे ही कटिंग ब्लाउज़ में भी करते हैं। तो इसी कटिंग के थ्रू आप ब्लाउज़ भी स्टिच कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर मैंने स्ट्रेट डार्ट लिया है, जो मेरा शोल्डर टू वेस्ट वाला स्ट्रेट डार्ट रहेगा। ठीक है, तो दोनों साइड में हमने यहाँ पर डार्ट लिया है। अब मैंने यहाँ पर इसमें कप्स नहीं लगाए हैं, आप अगर चाहेंगे तो कप लगा सकते हैं। पीछे की साइड में देखो, बैक साइड मैंने नेक बंद ही रखा है और साइड में मैंने यहाँ पर जिप अटैच की है। अब टॉप पार्ट के बाद हमने जो घेरा बनाया है वो भी कलियों में बनाया है। तो यहाँ पर मैंने टोटल 16 कलियाँ अटैच की है। अब नीचे कलियों के नीचे भी देखो, यहाँ पर मैंने लेस को अटैच किया है इस तरीके से, और यहाँ पर हमने नेक में भी लेस अटैच की है और स्लीव में भी लेस अटैच की है। तो यहाँ पर ड्राफ्टिंग जो है वो हम एक्स्ट्रा फैब्रिक में करेंगे, यानी कि ड्राफ्टिंग के लिए हम अलग से फैब्रिक लेंगे, हम मेन फैब्रिक में कट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैं अलग से फैब्रिक ले रही हूँ। तो देखो यहाँ पर मैंने इस तरीके से फैब्रिक लिया है और जो बेसिक हमारे मार्किंग है वो मैंने यहाँ पर पहले ही करके रख दिए हैं। फिर भी मैं आपको यहाँ पर जो हमारा मेजरमेंट है वो दिखा रही हूँ। देखो यहाँ पर इसी हिसाब से हमने मेजरमेंट लिया है। जैसे मैंने यहाँ पर मेरा मेजरमेंट लिया है, आप अपना मेजरमेंट रख के भी यहाँ पर कटिंग डायरेक्टली कर सकते हो। तो यहाँ पर चेस्ट हमारी 37 इंच की है, वेस्ट 32 है, एपेक्स टू एपेक्स 7 इंच और शोल्डर टू एपेक्स 10 इंच का है। ठीक है, तो ये हमारे इतने मार्किंग हमारे ज़रूरी है। बाकी जो हमारे बेसिक मार्किंग है वो जो भी बेसिक हमारे मेजरमेंट है वो हमने लिया हुआ है। अब फ्रंट वाला नेक हम इसमें 6 इंच का बना रहे हैं और बैक वाला साइड का जो नेक है हमारा वो 2.5 इंच का है, यानी बंद रहेगा। तो यहाँ पर देखो डीप नेक हमारा हो रहा है ना 6 इंच, तो यहाँ पर हमारा शोल्डर जो है वो माइनस होने वाला है। तो माइनस शोल्डर के लिए हमें किन किन मेजरमेंट की ज़रूरत है? सबसे पहले तो हमारा नेक का शेप कौन सा है, उसके बाद में हमारा नेक का डीप कितना है और उसके बाद हमारा रेडी शोल्डर कितना है। उसी हिसाब से हम यहाँ पर हमारा जो शोल्डर का चार्ट है माइनस करने वाला उसे हम देखेंगे। तो यहाँ पर जिस भी कॉलम में हमारा शोल्डर माइनस हो रहा है उस हिसाब से हम देखेंगे। तो देखो यहाँ पर वी लीफ नेक जो शेप है हमारा वो हमारा देखो लेंथ, जो यहाँ पर मैंने लेंथ भी डिसाइड किया है 6 to 7 इंच वाले कॉलम में मैं देख रही हूँ, और शोल्डर जो है हमारा 2 से लेके 3 के बीच वाला है। तो यहाँ पर मुझे कितना माइनस मिला? 1.5 इंच। तो फ्रंट वाला साइड का जो मेरा नेक माइनस होने वाला है वो 1.5 इंच होने वाला है। अब देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर बैक वाला पार्ट रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगी ऊपर की साइड में। जो लाइन मैंने ड्रॉ की है वहाँ पर हम शोल्डर का मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर टोटल हमारा कितना है? 14.5 इंच। तो उसे हम हाफ़ करेंगे, तो यहाँ पर मुझे मिला 7.25 इंच। तो यहाँ पर मैंने देखो 7.25 इंच पर मार्किंग किया। वहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे। उसके बाद में नेक के साइड में हम 2.5 इंच का मार्किंग करेंगे। अब जो नेक के साइड में 2.5 इंच का मार्किंग किया है और जो 1 इंच डाउन गए हैं उनको मिला के हम क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर हम चेस्ट लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। तो चेस्ट लाइन हमें कहाँ पर ड्रॉ करनी है? तो देखो यहाँ पर मैंने बैक साइड वाला जो हमारा आर्म होल का फॉर्मूला है उसका चार्ट लिया है। अब चेस्ट हमारी कितनी है? 37 इंच। जिस कॉलम में भी हमारा 37 इंच का चेस्ट जा रहा है उसी हिसाब से हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो देखो यहाँ पर मेरा चेस्ट डिवाइड बाई 6 + 1 वाला फॉर्मूला मुझे मिल रहा है। तो चेस्ट मेरी कितनी है? 37 इंच। उसे मैं डिवाइड करूँगी 6 से, फिर उसमें हम प्लस करेंगे 1 इंच। तो मुझे मिला 7.16 इंच। अब जो 1 इंच में डाउन गई हूँ वहाँ से स्ट्रेट में नीचे की साइड में मैं देखूँगी कि मुझे 7.16 इंच कहाँ पर मिल रहा है। जहाँ पर भी मुझे मिल रहा है वहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो ये हमारे मार्किंग इतने हुए। अब यहाँ पर हम लेंथ का मार्किंग करेंगे। तो लेंथ हमारा कितना है? यहाँ पर हम फ्रंट वाले साइड का लेंथ देखेंगे। ठीक है, बैक वाला पार्ट हम रेडी कर रहे हैं, लेकिन जो लेंथ का मार्किंग है वो हम फ्रंट वाले के हिसाब से ही रखेंगे। तो देखो, जो स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ की है वहीं से मैं मेजर टेप को रखूँगी। और फ्रंट वाला लेंथ मेरा कितना था? 14.5 इंच। तो उसमें मैं 1 इंच प्लस करते हुए 15.5 इंच पर मार्किंग करूँगी और यहाँ पर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। ठीक है, अब दोनों मार्किंग हमारे हो गए। अब हम फिटिंग का मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट हमारी थी 37 इंच, तो चेस्ट में हम 2 इंच का लूजिंग देंगे, तो हमें मिला 39 इंच। फिर उसे हम 4 में डिवाइड करेंगे तो हमें मिला 9.25 इंच। अब चेस्ट में फिटिंग की साइड के लिए हम यहाँ पर 9.25 इंच का मार्किंग करेंगे और आगे की साइड में हम 1.5 इंच जो हमारा मार्जिन का रहता है वो भी प्लस कर देंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने 2 इंच प्लस किया है पूरे चेस्ट में। ठीक है, अब वेस्ट साइड में भी हमें इसी तरीके से मार्किंग करनी है।
लेकिन वेस्ट साइड में हम क्या करेंगे, कुछ भी प्लस नहीं करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट जो भी हमारा वेस्ट है उसे ही हम 4 में डिवाइड कर देंगे। तो वेस्ट हमारी 32 इंच थी, उसे हमने 4 में डिवाइड किया तो हमें मिला 8 इंच। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं 8 इंच पर ही मार्किंग करूँगी और उसके आगे हम 1.5 इंच का जो मार्जिन का मार्किंग है वो भी कर देंगे। अब सारे मार्किंग को मिलाकर हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जब तक मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अब इतनी मार्किंग के बाद सिर्फ एक ही पार्ट हमारा बचा है, जो है हमारा आर्म होल। अब आर्म होल के हमें ड्रॉ कैसे करना है वो हम देखेंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने मेजर टेप को रखा, जो हमने 1 इंच डाउन गए थे वहाँ पर। अब जो चेस्ट लाइन है हमारी, उन दोनों का हम इस तरीके से सेंटर निकाल लेंगे। अब जो सेंटर में हमने मार्किंग किया है वहाँ पर हमें मार्क करना है। तो हम कितना करेंगे, देखो जितना हमारा शोल्डर है उससे 1 इंच हम इसमें कम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं 1 इंच माइनस करते हुए जो सेंटर वाला मार्क है वहाँ पर मैं एक मार्किंग कर दूँगी। अब देखो जितना हमारा शोल्डर रेडी है उससे 1/2 इंच कम करते हुए हम हमारी जो चेस्ट लाइन है उसमें हम मार्किंग करेंगे। यानी कि जितना हमारा शोल्डर है उससे 1 इंच माइनस करते हुए हम सेंटर में मार्किंग करेंगे और जितना हमारा शोल्डर है उससे 1/2 इंच माइनस करते हुए हम यहाँ पर चेस्ट लाइन में मार्किंग करेंगे। अब जो चेस्ट लाइन में हमने मार्किंग की थी वहाँ से क्रॉस में हम जाएंगे 0.75 इंच, ठीक है। तो ये 0.75 इंच का मार्किंग हमने किया। अब सारे मार्किंग को मिलाते हुए हम यहाँ पर एक आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। अगर आपके पास आर्म होल कर्व शेप वाली स्केल है तो उससे भी आप यहाँ पर शेप ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ऐसे ही शेप ड्रॉ कर लूँगी। अब देखो एक साइड का मैंने जो ये आर्म होल का जो शेप है वो रेडी कर दिया। अब सेंटर से मैं क्या करूँगी, 1/2 इंच बाहर की साइड में एक मार्किंग और कर लूँगी। अब देखो मैंने बाहर की साइड में 1/2 इंच का मार्किंग किया। अब इसी मार्किंग को मैं ऊपर की साइड से मिला दूँगी। अब यहाँ पर हम एक हमारा नया शेप ड्रॉ करेंगे आर्म होल का। अब देखो जो मैंने अभी ड्रॉ किया है ना वो मेरा बैक साइड का आर्म होल है और जो अंदर वाला है वो मेरा फ्रंट साइड का है। अब यह हमारा बैक वाला पार्ट रेडी हम कर रहे हैं ना, तो हमें इस वाले पर ही कटिंग करनी है। अब देखो बैक वाला पार्ट हमारा पूरा रेडी हो गया है। अब हम यहाँ पर फ्रंट वाला साइड रेडी करेंगे। अब फ्रंट पार्ट ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जैसे हमने बैक में की थी सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हम काफ़ी सारे हमारे मार्किंग है जो हमारे सेम रहेंगे। जैसे हमारा जो शोल्डर है, शोल्डर का हाफ हमने किया, फिर हमें कितना मिला था उतना ही मार्किंग हम यहाँ पर करेंगे। तो 7.25 इंच ये मेरा मार्किंग था। यहाँ से मैं 1 इंच डाउन गई थी। फिर नेक के साइड में भी हमने 2.5 इंच का मार्किंग किया था। अब इन मार्किंग को मिला के हमने यहाँ पर एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर दी थी। तो सेम मार्किंग हम यहाँ पर फ्रंट वाली साइड के लिए भी करेंगे। अब यहाँ पर जो हम चेस्ट लाइन ड्रॉ करने वाले हैं उसका फॉर्मूला हमारा अलग रहेगा, क्योंकि ये हमारा डीप नेक है ना, तो यहाँ पर डीप नेक वाला ही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने जो भी मेरा चेस्ट का साइज़ है उस हिसाब से हम फॉर्मूला का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो जहाँ पर भी मेरी चेस्ट जा रही है उसी के हिसाब से मैं यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करूँगी। तो चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1/2 इंच हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। बैक वाले में हमने प्लस 1 इंच किया था, फ्रंट वाले में हम 1/2 इंच करेंगे। तो चेस्ट हमारी 37 इंच थी, उसे हमने 6 से डिवाइड किया, फिर उसमें प्लस हम 1/2 इंच करेंगे। तो मुझे जितना भी मार्किंग यहाँ पर मिला है उतने पे मैं यहाँ पर मार्किंग कर लूँगी। तो मेजर टेप को मैं यहाँ पर रखूँगी और नीचे 6.66 मेरा जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पर मैं मार्किंग कर लूँगी। अब जो मार्किंग मैंने यहाँ पर की है यहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। अब जो हमने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है यही हमारी चेस्ट लाइन है। अब यहाँ पर हमने फॉर्मूला के हिसाब से ही ये लाइन ड्रॉ की है। तो ये मेरा फ्रंट वाला पार्ट है, तो फ्रंट वाला साइड का जो हमारा चेस्ट का फॉर्मूला है वही हमने यहाँ पर यूज़ किया है। अब इसके आगे की प्रोसीजर हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए बाय।